है, चलो कुछ पुष्प ले आए। चलो भैया, परंतु गुरुजी से आज्ञा ले लीजिए। गुरुजी, हम पुष्प लेने जाते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। बेटा जाओ, जहाँ तक हो सके शीघ्र ही आना। गुरुजी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और अधिक देर न करेंगे। चलो भैया लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। माली, हमें गुरु पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए। बाद में कच्चेंगे। ले लीजिए, या कहें तो मैं स्वयं तोड़ कर लाऊं। नहीं भैया, तुम इतना कष्ट न करो, केवल इतना बता दो कि हम पुष्प कहाँ से तोड़े। महाराज, आप अंदर की तरफ चले जाइए, वहाँ आपको सभी प्रकार के पुष्प मिल जाएंगे। आपका जो भी मन करे वो तोड़ लें। बहुत अच्छा। मस्त होकर कलियों का मुख चूम रहे हैं, शोभा लटक रही है, कहीं फूलों की डार है, सुंदर कमल खिले हैं, कहीं जल की धार है। क्यों न हो, स्वर्ग से बढ़कर न क्यों, भूमि या फिर वो धाम हो, बात क्या है बात जिसमें राम को आराम हो। भैया बस और रहने दो, आज के लिए यही पुष्प काफी है। कि सामने से कुछ स्त्री आ रही है। आओ एक तरफ को हो जाए, जब ये स्त्रियां चली जाएंगी तब हम यहाँ से चलेंगे। ऋतुराज ने अजीब ही महिमा दिखलाई है। लो देखो फूलों पर कैसी बहार आई है। सिंगार ओस के फूलों ने लता के डालकर अपने गले में हार फूलों ने। पसीना आ गया गालों पे, बेलों की निगाहों से नजर शर्मा गई, गेंदों और चंपा की अदाओं से। प्यारी सखियों, क्यों रंग रूप कहीं बखान करती हो, या उनकी भीनी भीनी खुशबू का भी ख्याल करती हो। जिन्हें है रूप प्यारा, चाह वो सूरत की करते हैं, जो गुण को चाहिए कैसा फर्क स्थान है। हर फगर पर रंग है और गुलशन पर निखार, वाकई मौसम में मौसम है फक्र मौसम बहार। डालियों में लद रहे मेवे रसीले रस भरे, चांदनी चंपा कहीं गेंदे कहीं है मोगरे। अरे बहन, कुछ बात भी बताती हो ताकि हमें भी कुछ पता चले। सुन सुनकर तेरी बातों को मुझको है रस्सी आती है, इसके पर्दे में छुपी हुई होनी मुझे दिखाती है। मैं वारी तुझको मेरी कसम सब सच्ची बात बता दे तू, मैं बेसुध होती जाती हूँ, वह क्या है मुझे बता दे तू। अच्छा, जो मैं कहती हूँ जरा उसे हृदय थाम कर सुनो। लीजिए साहब, मैं कहती हूँ, दो राजकुमार यहाँ आए हैं, वर्णन किस तरह करूँ उनका
जब मेरे नैन तक आए हैं, जिन नैनों ने देखा उनको, उनकी जुबा और नैन नहीं, जो जुबा बोलने वाली है, शहजादी उनके नैन नहीं। जिस सांचे में डाला उनको, वह उसे बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, तब से ही आपा छूट गया। बेशक यह समय सगुन का है, मैं अपना कोल निभाऊंगी। लो आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको भी दिखलाऊंगी। आहा, मुझे एक बार नारद जी ने वचन दिया था कि तुम्हें इस पुष्पवाटिका में तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन होंगे। आहा विघ्ना, क्या वह वचन आज ही सत्य होने वाले हैं? उदय क्या आज ही होगा? मेरे सौभाग्य का तारा मिलेगा आज क्या इस वाटिका में मेरे प्राणों का प्यारा? देखो ना उधर है तेरा क्या हाल है? तू ऐसी बेसुसी हो रही है, तुझे क्या ख्याल है? कुछ सदमा है या दर्द है कुछ, या किसी बात की मारी है? कुछ नशा लिया या मुर्का है, या तुझे कोई बीमारी है आज बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है? जिसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है? जिसने ये रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है? यह हंसी मुझे नहीं सुहाती, जो बात ठीक है वह क्यों नहीं बताती? मेरा जो विचार है उसे कुमारी जी क्या कहूँ, मैं अपने विचार कैसे प्रकट करूँ? मुझको न दर्द न सदमा है, मुझको न कोई बीमारी है। इन दिनों जिसे मैं ढूंढती थी, उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे देकर जो हमने सींची डाली है, मैं जिसे देखकर आई हूँ वह उस डाली का माली है। जरा इधर देखिए, इस फुलवारी में यह कौन सुकुमारी है? भैया, यह वही जनक दुलारी है जिसके लिए कल स्वयंवर की तैयारी है। हे भाई, बड़ा अचंबा है, यह सब मुकाम इनकार उठा, हो गई भाट तरोताजा, सारा गुलशन गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझको यह दिखलाता है, तुम दुबी बजाता कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। भैया लक्ष्मण, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। भाई, मैं अपनी हालत को बहुत देरा आज संभाल रहा, लेकिन इस समय मेरे दिल को सीने से कोई निकाल रहा। इस दिल ने अब तक परनारी माँ बहन बराबर समझी है, उस दिल की ऐसी हालत क्यों? ये ही मुझको हैरत सी है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके सब ढंग निराले हैं, जो नैन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? भैया लक्ष्मण, इसका तो विधना ही ज्ञाता है। दाया अंग मेरा फड़क रहा, कुछ इसमें भेद दिखाता है छुपा हुआ जो कुछ कारण, इसका विधना ही ज्ञाता है। अपना तो यह कर्तव्य नहीं जो तके पराई कन्या को। हे लक्ष्मण, यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा भैया चलो। इस तरफ क्यों नहीं देख रही हो? हंसती भी नहीं, हिलती भी नहीं, न देखती हो न बोलती हो। क्या मीच के दोनों नैनों को तुम प्रेम का पथ टोलती हो, अथवा अपना दिल दिया उन्हें, इस समय उन्हीं की चिंता है, या पुरुष पराया तकने में तुमको कुछ भारी लज्जा है?
कल शेर बाग की सैर हुई, एक नया शिव का खिला सकी, अच्छी तुम दर्शन को आई, फिर गाकर अपना गवा चली। छोड़ो सजनी इनका ख्याल, सिद्धि करिए घर को जाने की। अब रही बात कल की पक्की, इसी वक्त ले आने की। सखियों चलो पहले पूजा कर ले और पार्वती जी का आशीर्वाद ले ले। हे जगत जननी मैया शशि बदन तुम्हारा है। हे जगत जननी मैया शशि बदन तुम्हारा है। भवतारिणी पालिनी माँ, मुझे तेरा सहारा
अच्छा सखियों, अब हमने पूजा पूरी कर ली है। अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो। जिसकी इतनी धूम मची है, चाहूं मैं ब्रह्मांड को छोटा बनाऊं पेड़ से, बांट डालूंगा मैं से मत निधि रेणुकन के ढेर से। जनक को इस चाक पर इतना अभिमान है, ये चिढ़ाता है मुझे, ये मेरा अपमान है। क्या मेरी शक्ति जगत में ये जिताता हूँ इसे, टुकड़े टुकड़े देखना अब बनाता हूँ इसे। सावधान सावधान, इस धनुष को तोड़ने का नाम न लो और जरा बुद्धिमानी से काम लो। कौन है जो इस तरह छुपकर बातें बनाता है? उपदेश देना है तो सामने क्यों नहीं आता है? सामने आओ, नहीं तो ठहरो लंकेश, ऐसा करने से पहले एक बार फिर सोच लो और बिना विचारे किसी कार्य में हाथ न लगाओ। यदि शक्ति मिली है आपको, इसमें न भरमाओ, जरा भी मान को छोड़ो, कहीं पीछे न पछताओ। न आगे क्रोध को लाना, जरा ठंडी हवा खाओ, इसे मत छेड़ना, वापिस यहाँ से घर चले जाओ। कौन? बानासुर मुझे उपदेश करता है। हाँ बानासुर, तुझे यह बतलाने आया है कि तू काम के वशीभूतों का गुरु देव के धनुष को खंडित करने चला आया है। अगर गुरुदेव का हो तो क्या, मुझे तो धनुष तोड़कर स्वयंवर की सब को पूरा करना है और सीता से विवाह करना है। तू जानता नहीं, वो ताकत दिए कुदरत ने मेरे इन 10 बाजुओं में जबी और आसमां का वजन कर दूं एक तराजू में। लंकेश, यह शंकर भगवान का धनुष बड़ा कठिन है। विधाता ने इसे वज्र का सार लेकर बनाया है। तू इसके गुणों को नहीं जानता और न किसी का कहा मानता। मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरा धनुष को तोड़ना मूर्खता भरा विचार है। अरे बानासुर, क्या मेरे सामने बोलने की सुगति मिल गई? तू भूल में है। मेरी आज्ञा से ही सूरज निकलता और छिपता है, इशारे पर मेरे बादलों से जल बरसता है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। मैं ही तीनों रूपों में, मैं ही तीनों लोकों में समाया हूँ। रावण, मैं तुझे मानता हूँ और तेरे बल सात को भी अच्छी तरह जानता हूँ। इतना घमंड न कर, इतना घमंड तो मैं भी नहीं करता। तुझे मालूम है कि मेरे पिता से स्वयं भगवान दान मांगने आए थे, जिस दान का यश तीनों लोगों में हो रहा है और तू तो कई जगह हार भी चुका है। इसलिए इतना भी मान न कर। सिर कभी ऊंचा नहीं होते, सुना अभी मान का, अपने ही मुंह पर पड़े थूका हुआ आसमान का। जा, मेरे सामने से चले जा, वरना अपनी भुजाओं से तुझे दंड दूंगा। तुझे तेरी नगरी से ही समुद्र में डुबो दूंगा। रावण, तू निर्दोष है क्योंकि इस समय तू अहंकार में बेहोश है।
खोटी ग्रह नजदीक आती जब किसी इंसान की नष्ट हो जाती है शक्ति आंख की और कान की। कुछ खबर रहती नहीं लाभ की नुकसान की, देखेगा प्रत्यक्ष तू जरूरत नहीं पर कान की। तो मूर्ख हो गया है जो तू ऐसी बकवास करता है। तुझे मेरे बल पराक्रम का पता नहीं। पृथ्वी मंडल पाताल लोक मेरे विनाश ने जीते हैं। बकरी और सिंह मेरे भैंसे एक हाथ में पानी पीते हैं। रावण, तुझे कहना और सुनना सब बेकार है। ऐसे हैवान को क्या समझे और तो इसके साथ अपना समय नष्ट गवाए। शराफत को सराफत, दुआ को बददुआ समझे, पड़े जब आंखों पर पत्थर अगर समझे तो क्या समझे। अच्छा, मैं अब धनुष तोड़कर स्वयंवर की शर्त को पूरी करता हूँ। अरे रावण, तेरी लंका में आग लग गई है। मेघनाथ यज्ञ कर रहा है और कुंभकर्ण सो रहा है और भीषण तप कर रहा है। अगर तुझे अपनी लंका बचानी है तो बचा ले। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी लंका में आग लग गई है। मैं अभी जाता हूँ और अपनी लंका नगरी को बचाता हूँ। अच्छा सीते, आज मैंने तुझे नहीं जीता, तू कभी फिर कभी जीती जाएगी और विलासक रावण की पटरानी कहलाएगी। हे विधानसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा है। जिस किसी पर अपनी वीरता पर भरोसा हो वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए, कहलाएगा। इसलिए आओ और अपना अपना जोर दिखाओ। सावधान योद्धा, सुन लो कान लगाए। प्रण राजा का हम कहे अपनी भुजा उठाए। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है। ये ऐसी पदवी पाते हैं धनुष तोड़ने शंकर का। ये रामनगर के राजा आते हैं। बहुत ही पुरानी धनुष पर इतना गुमान है। भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से ही तोड़ दूं इसको। इस बात पर उठाता, सिर पर आसमान है। यह कमान है या किसी गरीब का रहा तीर।
बैठो बैठो महाराज बैठो, जरा हवा करवाओ, ठंडी हवा खलवाओ। आया हूँ बड़ी दूर से, खाकर केला मैं ही तोड़ूंगा इस धनुष को के। तोड़ दो। देखो देखो दुनिया वालों, ये कैसी पदवी पाते हैं, ये कैसी पदवी पाते हैं, धनुष तोड़ने शंकर का और धनुष तोड़ने शंकर का बिनौली अड्डे से आते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, यहाँ से कोई घर कहीं बात तोड़ेंगे। हाँ हाँ, खा करके गन्ना इस धनुष को तोड़कर सीता का बनूंगा बनना। वाह, आओ ठंडी हवा खाओ। पत्थर भी इनकी ताकत के आगे पानी पानी हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं, तोड़ने शंकर का और धनुष तोड़ने शंकर का ये बीच बाजार से ये बीच बाजार से आते हैं। आया हूँ बड़ी दूर से, खाक कर कर गया, हाँ। इस धनुष को तोड़कर सीता से मैं ही करूँगा ब्याह। वाह क्या बात है। बैठो, थक गए होंगे, बहुत दूर से आए थे। बांटते हैं और लड़ाते हैं, और दिल में ये पर दिल में ये सब बातें हैं, धनुष तोड़ने शंकर का और धनुष तोड़ने शंकर का माता वाले मोहल्ले ये माता वाले मोहल्ले से आते हैं। कहते हैं। और अब तो वैसा कीमत तो बढ़ रही तुम कह क्या? अब होंगे 5 वैसे तो अब जो अपनी कीमत में उतारा के बाद 5 का तो खत्म हो गया। नहीं 5 के 2 5 के 2 अब तो हो गए 10। अब तो हो गए 10। कैसे होंगे 10 में बता, अरे इस पे बता। 10 के तो हो जाओगे, 5 के नहीं होंगे। एक 10 का नोट। हाँ, 5 के 2 दो नहीं एक। अगर 5 दूनी 10। 10 का नोट एक के बाद 2 नहीं हो सकते, हाँ एक होगा। हाँ, अब आओ। आया हूँ बड़ी दूर से, आया हूँ माता वाले मोहल्ले से। नाम है लालू बड़े, और इस धनुष को तोड़ूंगा खड़े खड़े। आधा नहीं तोड़ना का वो पूरे तोड़ूंगा खड़े खड़े। आया हूँ बड़ी दूर से, मेरा नाम है राजू अध्यक्ष बड़े, और नाम है मेरा राजू अध्यक्ष बड़े, और इस धनुष को तोड़ूंगा खड़े खड़े खड़े। एक बार नहीं, 2 बार कहना है, 2 बार 2 बार। आया हूँ बड़ी दूर से, नाम है राजू शर्मा, और रहने वाला माता वाले के मोहल्ले का। और मेरा नाम है राजू शर्मा, और मैं हूँ बड़े अध्यक्ष, और इस अध्यक्ष बड़े, अध्यक्ष बड़े और इस धनुष को तोड़वा खड़े खड़े। हम हो गए 2, 5 के 2। वो दिखाने लगा।
ये जो जुत्ती गट्ठे है ना, तो जुत्ती में तो बना जाओगा। धनुष तोड़ना था सबको, आपको धनुष तोड़ना। बोलना बाबा, अरे बाबा बोलना। अब सब राजा है जो धनुष तोड़ने आते हैं, और शंकर का धनुष तोड़ने को, शंकर का धनुष तोड़ने को ये गंज मोहल्ले से आते हैं। नाम मेरा अमर जगत में, इसमें मुतलक शक नहीं है कि मैं ही जीतूंगा इस स्वयंवर को, और कोई का हक नहीं है। हाथ फेरी का काम है ये, तो मुझको इसमें अटक नहीं। दिखाऊं गर्दी मैं अपनी गश्त गर्दी, इसमें मेरी हटक नहीं। वह सफाई दिखाऊं अपनी कि सबकी आंखों में धूल डालूं, सब देखते रहे ये भोलू, जानकी जी को मैं भ्यालूं। देखो जब धूल धार फेंको ना तो मिर्च जरूर रखियो, और पहले धनुष तोड़ो, उसके बाद किसी के आंखों में मिर्च घेरियो। ये हमारे यहाँ कमेटी पहले तो घेरूं ना, ये कमेटी वाले बड़े होशियार है, चश्मे लगा रखे, और हमने भी चश्मे लगा रखे, सब पता कर देगा इस काम को। तोड़ दूं, तोड़ दो। एक बनाऊं चार, हाँ हाँ, बस केवल 2 टुकड़े करने हैं भाई, टुकड़े करने हैं 2, और वेद भी देख लो 10 मीटर का होगा जो, तो कम से कम 5-5 मीटर के 2 तो कर ही दो। कितने टुकड़े करने हैं? अब करें। हाँ, कर दो। ये बाके और लड़ाके हैं, और धनुष तोड़ने शंकर का, और धनुष तोड़ने शंकर का मोहन बिहार से, ये सोन बिहार से आते हैं। ये भी ठीक है आनंद में। करने लगेगा ठोकरे, करने लगेगा छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा फिर मेरे नाम को। मेरे बिना यह काम कर सकता है कोई, दिल से इसे निकाल दीजिए खाने ख्याल को। हाँ, आओ आए आओ, देखो जोर लगाओ, बाबा पुष्प तूने बड़ी भूल की, जो अपनी जगह से उठकर रंग बनाया और भ्रम खो बैठा। अब तो चलकर वहीं बैठता हूँ। आराम करो और हवा खाओ, और नहीं तो समझ रहे ना, हाँ। वही बैठो जहाँ से आए हो। नहीं है हाँ। देखो वैसे तो यहाँ राजकुमार बड़ी बड़ी दूर से आ रहे, तुमने भी देखा है। ये ज्यादा दूर से ये बिहार देश के राजा हैं, मुश्किल हल करने आते हैं, और धनुष तोड़कर शंकर का, और धनुष तोड़ने शंकर का हाथ तुड़वा के आते हैं। यदि बिहार राज यहाँ न आता तो क्षत्रियों की थी सफाई। अरे गजब है कि तुम सबों ने ये धनुष न तुमने उठाई।
जब मैं अपने घर से चला था हाँ सबने पूछी वेयर आर यू गो। हाँ जब मैं अपने घर से चला था सबने पूछी वेयर आर यू। और अभी देखो इस धनुष के कितने करूंगा मैं टुकड़े? 2। और आया हूं बड़ी दूर से, हाँ नाम है मेरा चीता। हाँ 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 आया हूं बड़ी दूर से, नाम है मेरा चीता। और इस धनुष को नहीं तोड़ सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आगे जाके एक आध दिन के लिए मैं भी बनूंगा चीता। आहा, हमें बहुत अफसोस है, एक से बढ़कर एक वीर योद्धा दूर दूर से आए और इस धनुष का चिल्ला न चढ़ा पाए। दीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता तो यह दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी भी नहीं होती। अब तोड़ दे अपना प्रण जो हम तो धर्म चाहे और लज्जा है, पुत्र ही को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आज छोड़ प्रस्थान करो, आज छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा छोड़कर पछताए। सीता सुकुमारी का विवाह निकाह ही नहीं आता है। मिथिलेश्वर, आप सबका मान न करें और ध्यान से काम ले। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिला राज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते अनुचित पानी के डाली है, ये सब दीदे में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होगे उस दिन पृथ्वी भी नहीं होगी। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को थूक डालो और राजा के सामने ऐसे कठोर वचन न निकालो। पुत्र तुम देश के नहीं, राजा को कितनी हैरानी है, धनुष के न टूटने से कितनी बड़ी परेशानी है। महाराज, जनक जी ने बहुत अनुचित बात कही है, जो मुझसे नहीं सही कही है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो ही न मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अहंकार त्याग कर कहता हूँ, गर्भुम आपका भाव में, यह सड़ा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घरे समान से पल पल में तोड़ डालूं, या बरसाती धूरी की तरह चुटकी में तोड़ डालूं। इस धनुष पुराना सड़ा गला मैं कीजिए किसी गिनती में, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बलूं ली में। सत्य है भाई, परंतु तुम्हें इतना क्रोधातुर नहीं होना चाहिए और अपनी गंभीरता को कभी नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और बेचारे इस समय तो बड़ी विपत्ति में खड़े हैं। रघुकुल भूषण उठो और धनुष का चिल्ला चढ़ाओ और राजा जनक का संशय मिटाओ। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सकता।
देखिए यह वही कमान है, देखिए 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 यह वही कमान है जिसके लिए सारा छतरी मंडल हैरान है, उठाने के लिए जिसको हर एक मजबूर होता है। इसका देखना अब किस तरह ये चकनाचूर होता है। बोलो श्री रामचंद्र की। होने के कारण अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे। ओ माता सीता छोटी होने के कारण वरमाला नहीं डाल पाएगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना चाहिए। अच्छा, अब मैं अपनी युक्ति को लगाता हूँ और यह वरमाला डलवाता हूँ। राम का आशीर्वाद देना, सीता का माला डालना। का नाम रोशन कर दिया और देखते ही देखते कमान को कई टुकड़े बना दिया। गुरुजी, यह सब आपकी ही माया है। हेलो प्रभु, आप धन्य हो, तुमने ही यह शुभ दिन दिखाया है और मेरे मन का शौक मिटाया है। मंत्री जी, इसी समय अयोध्या के लिए दूत भेजो और महाराज दशरथ को इस कार्य का शुभ समाचार पहुंचाओ। बहुत अच्छा महाराज, अभी पत्रिका लिखकर महाराजा दशरथ की सेवा में भिजवाता हूँ। बांधो इन दोनों लड़कों को, बांधो इन लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। पल तलक फैसला धनुष पे था, अब फैसला है कल हारों पर। कट जाओ, मर जाओ यहीं पर, तोड़हीन आए सानों पर। कर दो खूनों से लाल जमीन, ले चलो सिया को प्राणों पर। सब धनुष टूटते संग गई, अब नीति नाको घर जाओ। सब सूरवीरता भंग हुई, अब जो लानत है उसका। दया दृष्टि से आपकी हो गए पूरे सब काम। सीता स्वामी को करो हाथ जोड़ प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव
आगे बढ़ो, इन्हें निका निवासी सुखदाता संकट हरण ऋषियों के आशीष। राम लखन दोनों जियो सदा प्राप्त जय होए, नाम अटल हो जगत में, निर्भय जग में हो। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी हुई बाढ़ क्यों है, ये अभी छोड़ता कहता था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मुनिराज, सेवक ने सीता का स्वयं रचाया था, इसीलिए राजकुमारों को निमंत्रण भेज यहाँ बुलवाया था। सो आपकी दया से ये तो सब ठीक हुआ, परंतु ये चाप किसने तोड़ा है, और जनक तू ये बदला बनुआ को किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना पृथ्वी पर रात तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। महाराज क्रोध न कीजिए, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला वह अपराधी तो बेशक है, श्री महाराज क्षमा कर दो, वह कोई आपका सेवक है। सेवक, कौन सेवक, किसका सेवक, शंभू चाप का तोड़ने वाला और मेरा सेवक। मेरा सच्चा सेवक वो है जिसका सेवा पर ही दिल है, जो पैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल है। और राम हुआ है अगवा तू इस छतरी दल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो याद आई, इनका है चोर की गाड़ी में। मुनिराज रहने दीजिए, आप इस कदर क्यों दिल मिला रहे हो, आखिर यह गुस्सा किसे दिखा रहे हो। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोटे रहा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चैन निचोड़ा है, जो करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में इतने धन बेटों ने, तब कभी ना ऐसे ऋषि आए, इस दंगे में क्या लाल लगे, जो स्वामी इतना गोरा है। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता है, जो छोटे मुंह और बड़ी बातें बखाता है, और मूर्ख राजा के लड़के क्या मुंह को नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे जो आंखें लाल निकालता है। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजहर है, क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनुष के समान है। महाराज हमारी निगाह में तो सब धनुष एक ही समान है। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, तुमको ये शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवा पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता
मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, प्रभु बंसी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्दोही हूँ। मेरे इस खूनी फर्जे ने सालित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पे कई बार छत्रानी मांड बढ़ा दी है। विख्यात श्वेत बाहु की भी बाजुए काटने वाला है इस फर्जे को। और तू भी देख, ये खून चाटने वाला है। तब तो आप बड़े बलवान हैं, अपनी मुंह अपनी बड़ाई करने में बड़े सुजान हैं। हम भी मौत की ठंडी बूंद रही जो धूप के बढ़ते ही ढल जाएंगे, जो बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय जवान नोट चला रहे, बलिहार आप तो भूख सही उत्तरांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर जा जावे, हम जुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुड़ जा जावे। और नादान हंसी अच्छी है नहीं, इस हंसी में तू रोज जाएगा। मेरे पर्दे की तुलसी से सब नशा हरण हो जाएगा। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़के मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शौक पा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। महात्मन शांति कीजिए, बच्चों की बातों पर ध्यान न दीजिए। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित और उचित न जानते हैं। विप्रों की नाई तुम आते तो सह लेता यह भी लाते। वीरों का वेश देखकर ही इसने भी की इतनी बातें। कर्ता कारण और कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सर्वांश में यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। मैं अपराधी को नहीं छोड़ सकता। उस अपराधी के लिए ये फर्जा काल रूप है। श्री राम को अपराधी क्या कौन सकता है? अपराधी तो तुम हो जनाब, जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई जब दही पिलोई चुके तब भी निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से मित्रापुर में काम पड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, इससे इनका पड़ा हुआ। जिसका हक था उसने उसे अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहिए आप होते हो कौन जो करते हो कर पचाला। क्या मरे हुए इस तन्ने को साहब तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का सवाल जो इसी रोने आए हो। इस कड़क गुस्ताख, इस कलर बेबाक समाई का बदला मिठाई से, शांति का उत्तर क्रोध से। अच्छा मूर्ख अब समझ, जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, वह हाथ गुरु ऋण देता रंग फिर एक बार खुजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अपने पर्दे की तुलसी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। महाराज धन्य है आपके और आपके पर्से की धार को धन्य है। परसा दिखलाकर बार बार जो मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वे सूर नहीं के लाते हैं जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। देखते हो ये छोटा है, पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में से जो जहर मिलाकर होता है। शंकर का धनुष तोड़ करके करता गुमान योद्धापन का, रानियों की गोदी में खेला, मुंह देखा नहीं वीरन का। महामुनि बड़े छोटे
लड़ते हैं। देखो सभा में बैठने वालों, देखो अब मुझको कोई दोष मत देना। मैंने हद से ज्यादा नरमी से काम लिया और बार बार अपने गुस्से को थाम लिया, मगर यह बालक बड़ा ही मखलूक और धर्मी है। धिक्कार है ऐसे फरसे को जो तुझ पर नहीं पर हार किया। किस काम आए ये क्रोध मेरा जो तेरा नहीं पर हार किया। फरसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष कोई, ये बच्चावत के काबिल है। शांत मुनिवर शांत। बालक पर क्रोध स्वादों का धर्म नहीं है। अब तक है स्याही में मुनि के ज्ञान का पर्दा, पड़ा है इनकी बुद्धि पर अजब ज्ञान का पर्दा। विश्वामित्र, यह बालक बड़ा कठोर और धर्मी है। पहले दर्जे का गुस्सा और पक्का बेशर्म है, परंतु फिर भी मैं मुनिराज आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। जो अब तक मैंने क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूँ। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी गुस्सा ठंडा हो गया? जो आप मेरे कसूर को माफ करते हैं या अपने शीतल स्वभाव का आप प्रकट करते हैं। वाह वाह, कैसे भोले मुनि हैं। राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और भयावा है। शरीर गोरा और अंदर से काला है। देखो देखो यह मुस्कुराहट फिर मेरी छाती छेदती है। इसकी जहरीली ये चितवन फिर मेरी छाती फेंकती है। इसको भी तो कुछ समझाओ, मत मुझको ही मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। महाराज, मैंने आपको आखिर ऐसा क्या कह दिया? आप तो खामे का ही गुस्सा होने लगे और ऐसी वैसी बातें बनाने लगे। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाओ। तब ये ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो। यदि एक दिन उस खंडों से हो तो इनको ले साथ दसते हो। गम अगर टूट जाने का हो स्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। कर पकड़ छेड़ पर तबे को फिर वह क्या सुना दो। देख लाल, देख अब मुझसे नहीं रहा जाता और बार बार ये अपमान नहीं सहा जाता। अब मैं इसे जरूर मारूंगा। नाथ, इस कदर गुस्सा करके अपने मन को कलेश न कीजिए। यह बालक है, इसको अज्ञान समझ के क्षमा कीजिए। बड़ों ने जो कहावत कही बिल्कुल सच्ची बात। ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। दम में गर्मा जाए और दम में शीतल होए, ऐसा सच्चा देखता और ने जग में कोई। ले जा राम, ले जा। अगर इस बालक की खैर चाहता है तो मेरे सामने से ले जा, वरना फांसे की धार इसका खोल। देखो देखो उस तरफ तरफ मैं अब भी तो मुस्कुराता है। इसका सेठी से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर जाऊं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही
महाराज इसे क्षमा कर दीजिए। बस मैंने सब सुन लिया। मैं जो कह रहा है सब तेरी मर्जी से कह रहा है। दोनों प्रकार से, दोनों में एक प्रकार से मिली भगत है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है करम, नरम है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। महाराज यह आपने अच्छी रीति निकाली है। जो कसूर उनका है और बुरी भली मुझे भी कह डाली है। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हो, फिर भी वह तुमसे पृथक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहीं ये बतलाए वह क्या है जिसका हमको ज्यादा डर है। महाराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। यह तो कुछ और ही बात हो गई। क्या राम अवतार हो चुका? अच्छा, हे राम, हमें एक संशय है, आप उसका निवारण करो। कहिए महाराज। लो यह धनुष लो और इसका चिल्ला चढ़ाओ। लाइए महाराज। मेरे मन की शंका जो थी वो दूर हो गई। धन्य हो हे दशरथ नंदन राम, तुम्हें धन्य हो। रघुकुल के दीप सुमाओ ना तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। है असुरों के लिए कृपाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। है जो शंकर के सर्वत सुख है